हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 1990 का खाड़ी युद्ध क्या था? दोस्तों, आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा क्वेश्चन को जो है सीरीज वाइज लाता है। कारण क्या है? पहले आपको एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ऐसे ही हमने किया। हमने पहले क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व के बारे में जाना कि वर्चस्व होती क्या है। दूसरे में हमने जाना कि यहाँ पर ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म क्या थी, क्योंकि ये उसके हजमनी के अंतर्गत ही सब थी। और जब ये युद्ध सब हुआ तो इसको किस नाम से पुकारा गया? तो इसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। तो एक क्वेश्चन की सीरीज है, एक लड़ी है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यही बात बताता है कि 1990 के खाड़ी युद्ध क्या था। आखिर जो 1990 में युद्ध हुई थी यानी ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म जो थी दोस्तों, एक कोड थी। ठीक है, ये क्या थी? एक कोड थी जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म, यानी एक कोड थी। लेकिन यहाँ पर उस युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। उस युद्ध को खाड़ी के युद्ध के नाम से जाना गया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म क्या थी। ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म जो थी एक कोड थी, ठीक है, जो कि इराक को हमला करके हराना था और कुवैत को छुटकारा देना था। समझे? क्योंकि कुवैत पर जो है इराक का आतंकवादी कब्जा था और अमेरिका जो है इसको आज़ाद करना चाहता था। और अमेरिका का यहाँ पर सहयोग जो है 34 देशों ने दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर खाड़ी युद्ध में क्या क्या घटना घटी। आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन डिजॉल्ट स्टॉर्म कहते हैं एक कोड थी और कोड के अंदर खाड़ी युद्ध ही था। अब हम खाड़ी युद्ध के और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर आया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जाए तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। इस साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा आपको कि 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया और संयुक्त राष्ट्र ने इराक को अपने आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने इराक को ये बात समझाने की कोशिश भी की कि आप कुवैत पे आक्रमण ना करें, कुवैत को जो है आज़ाद कर दें। लेकिन इराक वालों ने उनकी एक न सुनी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझाने में विफल रहा। अमेरिका ने बहुत समझाने की कोशिश किया इराक को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे और कुवैत पर अपना दबदबा बनाए रखे। अब जर्नल सी बात है, कोई जिद करने लग जाए, कोई ना माने तो उसको जो है बलपूर्वक, देखो बातों से तो इराक यहाँ समझा नहीं। अब जर्नल सी बात है, बलपूर्वक ही उसको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत पे जो है बलपूर्वक मुक्त कराने के आदेश दिए। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है कुवैत को आज़ाद करने के लिए बलपूर्वक जो है आक्रमण करने के आदेश दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्भव की सराहना किया, क्योंकि अमेरिका के उस समय जो थे प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे, जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी सराहना किया कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने कुवैत को भी आज़ाद कराने के लिए जो यहाँ पर है खाड़ी युद्ध लड़ी। इसके जवाब में युद्ध का उद्भव हुआ, जिसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो है ये ऑर्डर हुई और ये जो मुक्ति करने की विचारधारा आई, इसके कारण जो है युद्ध का सूत्रपात हुआ, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में लगभग 34 देशों ने विशाल संगठन सेना से इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी देखा जाए तो इसमें अमेरिका ही सम्मिलित नहीं था, 34 देशों ने अमेरिका का समर्थन किया और अपनी सैनिक जो है अमेरिका सैनिक से मिला डाला। और इस कारणों से जो है इराक के खिलाफ बहुत बड़ा जो है युद्ध लड़ी गई। इस युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 6,60,000 सैनिक थे। ये कम सैनिक नहीं होते हैं और इराक को जो है घुटना टेकना पड़ गया बहुत ही जल्दी। तो इसी को ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो यह युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के एक कोड नाम से लड़ा गया। यानी जो इस
ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेल्टन स्टॉर्म कोड के नाम से लड़ा गया। और यूएनए का यह ऑपरेशन ज़्यादातर अमेरिकी थी, यानी देखा जाए तो इस ऑपरेशन में सबसे अधिक सैनिक जो थे अमेरिका के ही थे। यानी देखा जाए तो यहाँ लगभग 75% सेना अमेरिका की थी और 25% जो थी 34 देशों में से सैनिक गई हुई थी। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने 75% सेना को जो है इसी युद्ध में झोंक दिया। प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिकी सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिका सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया, कि अमेरिका के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी थी और विश्व के पास किसी के पास भी टेक्नोलॉजी की इतनी भरमार नहीं थी। तो इस बात को भी अंतर को उस समय उजागर हुई कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और देखा जाए तो इस युद्ध में एक और बात महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर स्मार्ट बमों के प्रयोग ने इसे कंप्यूटर युद्ध भी बना दिया। यानी स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया इस युद्ध में, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जा सकता है। व्यापक टेलीविज़न कवरेज ने इसे वीडियो गेम युद्ध बना दिया। और यानी देखा जाए तो ये युद्ध जिस जिस क्षेत्र में होती थी उसमें टेलीविज़न कवरेज भी होती। जैसे आपने अभी का भी युद्ध देखा होगा, अभी जो हो रहा है आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की जो हो रहा है, ज़ेलेंस्की के साथ जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी जो है मीडिया का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, टेलीविज़न का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी घटना घटने से पहले जो है वीडियो गेम की तरह जो है युद्ध लड़ी जा रही है। तो ये युद्ध आज की नहीं है। जब कहते हैं जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुई थी उस समय भी कुछ इसी प्रकार की युद्ध भी लड़ी गई थी उस समय भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उस समय देखा जाए 1990 के दशक में उसमें कंप्यूटर की बहुत कमी थी और आपको पता है उसमें टेक्नोलॉजी भी इतनी परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास वो सारी चीज़ें थी जो उसको विश्व से अलग कर रही थी। और ये युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण भी थी, ये युद्ध न्याय उचित भी थी और बहुत से देशों का समर्थन भी था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इस युद्ध में जो है कंप्यूटर का बहुत ही प्रयोग किया गया और टेलीविज़न कवरेज भी हुई, इसलिए इस वीडियो को वीडियो गेम युद्ध भी कहा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था प्रथम खाड़ी युद्ध। आप समझ गए होंगे प्रथम खाड़ी युद्ध और जो ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। डेल्टा स्टॉर्म यानी ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म को ही जो है एक कोड था और इस कोड के अंतर्गत खाड़ी युद्ध लड़ी गई। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई बात आपके समक्ष नहीं आया है। हर बात पे जो है हमने विस्तार पर चर्चा किया, जानने की कोशिश किया, हर एक पहलू। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा लगा, ठीक है, तो अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का कुछ शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। आप सोचते होगा कि व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने से क्या होता है। दोस्तों इससे ये होगा कि जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, +2 में होंगे, वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो ये देखेंगे, समझेगा, नहीं अच्छा लगा इग्नोर कर देंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ भी स्टेटस लगाते हो, कुछ व्यक्ति पूरा देखते हैं, कुछ देखते ही नहीं हैं। तो इससे ये होता है कि आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का मेन मकसद जो होता है हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना होता है, क्योंकि वो भी बच्चे जो है सही ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कई मायने में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के साथ जो है बातों को भी समझाया जाता है। आपको सही और अच्छे नागरिक बनाने में भी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा अग्रसर है। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अगले वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।